Okay, so before going ahead, today we'll understand where we are till now. अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो एक बार समझ लेते हैं कि हम कहाँ शुरू होके कहाँ तक पहुंचे हैं. So we'll understand first the accounting trail. Accounting trail कैसी होती है वो समझ लेते हैं. Account trail मतलब कहाँ से शुरू होके हम कहाँ एक बाय स्टेप बाय स्टेप एंट्री कहाँ पहुंचती है. So it goes this. So हमने जो किया उसको पहले अच्छे समझ लेते हैं एक बार. जो अब तक हमने किया वो पार्ट ये है कि फर्स्ट इज हमने सीखा था जर्नल. The first thing which we learned was जर्नल. तो सबसे पहली चीज हमने सीखी थी JOURNAL, जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज के बाद हमने क्या सीखा था? लेजर. लेजर के बाद हम बनाना सीखेंगे ट्रायल बैलेंस, जो सीखना बाकी है अभी. और उसके बाद बनता है फाइनल अकाउंट. That's how the accounting trail goes. So क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने शुरू किया टॉपिक सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक्स ये कहाँ आएगा? तो सब्सिडरी बुक्स इज अ ऑप्शन टू जर्नल. सो बेटर आई शुड राइट ऑप्शन टू, पूरा ही लिख देता हूं, to JOURNAL, and we will prepare subsidiary books. Now there are 6-7 type of journal subsidiary books. तो सबसे पहली बुक जो हम सीख चुके हैं that is cash book. Then there are 4 more books, that is purchase book, sale book, purchase return book, sales return book, and then there is journal proper. So ये 6 बुक बनते हैं. उसके अलावा बिल्स इश्यू और बिल्स पेबल बुक भी होती है, बट वो अपने सिलेबस में नहीं है. सो नाउ जर्नल एंट्री में क्या होता है? जर्नल एंट्री इज एक बुक जिसके अंदर सारी एंट्रियां लाइन से लिखते हैं, कुछ भी सोचना नहीं है. ट्रांजैक्शन दिया हो एक सब में और सारी की सारी एंट्री हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री में लिख देंगे. बट व्हेन इट इज सेड प्रिपेयर सब्सिडियरी बुक्स, then we need to prepare the 6 books together. अलग अलग नहीं बनती है. 6 की 6 बुक कैसे बनती है? एक साथ बनती है. सो एक साथ बनती है तो इसके अंदर क्या होगा ये समझो थोड़ा सा. एक साथ बनती है. सो अगर कैश ट्रांजैक्शन है जैसे कि हमने देखा था, तो कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन विल कम इन द कैश बुक. फिर जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, CREDIT, क्रेडिट एंड गुड्स, क्रेडिट भी होना चाहिए और गुड्स भी होना चाहिए. सो किस में आएगा? परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न. क्रेडिट ट्रांजैक्शन और गुड्स ट्रांजैक्शन किस में आ जाएंगे? परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न. मतलब सपोज करो मैंने बोला परचेज गुड्स फॉर कैश, तो कौन सी बुक में आएगा? कैश बुक. कैश और बैंक का तो कैश बुक में चला जाएगा, भले वो परचेज भी क्यों नहीं हो. परचेज बुक में कौन सा परचेज आएगा? ओनली क्रेडिट परचेज. और गुड्स परचेज करते हैं उसी को हम परचेज बोलते हैं. फर्नीचर परचेज किया उसको परचेज नहीं बोलते हैं. मशीन परचेज उसको परचेज नहीं बोलते हैं. दैट इज परचेज फर्नीचर, परचेज मशीनरी. क्लैरिटी आ रही है? श्योर. सो कैश बुक हो गया. देन कम्स परचेज बुक जहां पे क्रेडिट होगा. अगर सेल किया तो कौन सी बुक में जाएगा? सेल बुक में. रिटर्न आया तो रिटर्न बुक में, और सेल्स रिटर्न तो सेल्स रिटर्न में. सो इसको मैं बोलता हूं स्पेशलिस्ट है ये सब. These are all specialist. सबकी अलग अलग बुक बनेगी. अब कैश के सारे ट्रांजैक्शन हो गए, बैंक के सारे ट्रांजैक्शन हो गए, क्रेडिट के ट्रांजैक्शन हो गए. फिर जो रिमेनिंग बचे वो सब किस में आएंगे? रिमेनिंग विल कम इन JP. Journal proper is nothing but journal entries. Journal proper but nothing but a journal entry.
इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा नीचे एक एग्जांपल ऐड कर रहा हूं. सपोज क्वेश्चन दिया है, स्टार्टेड started business with cash. क्लियर है? सो यू कैन आंसर इन चैट. ये कौन सी बुक में जाएगा? परचेज बुक, सेल बुक, कौन सी बुक में जाएगा? वेयर विल इट गो? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश कौन सी बुक में जाएगा? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इन 6 बुक में से कौन सी? कैश बुक. एग्जैक्टली, वेरी राइट आंसर. इट विल गो टू कैश एंड बैंक बुक. क्लियर है? लेकिन अगर जर्नल करनी होती है तो जर्नल में एक ही जगह पे जाएगा. सो इट्स ऑप्शन. जर्नल एंट्री होगी तो सारी एंट्रियां एक जगह पे आएगी, लेकिन अगर सब्सिडियरी बुक्स बनानी है तो हमको चेक करना पड़ेगा. कुछ चीजें जर्नल में जाएगी, कुछ परचेज में, कुछ सेल में, वैसे अलग अलग जाएगी. तो लेट मी टेक फ्यू मोर एग्जांपल. परचेज, परचेज गुड्स फॉर कैश और बाय चेक. ये एंट्री कहां जाएगी? विच बुक इट विल गो? परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, कौन से में जाएगी? आई एम वेटिंग फॉर आंसर. इफ इट इज कैश बुक यू कैन सिंपली राइट सी. पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. हाँ, अब ये समझो, ये गलत है. परचेज में नहीं. जब कैश और चेक दिया है तो इट विल गो टू कैश बुक ओनली. परचेज और कैश दोनों साथ हो तो पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? कैश. ऑल कैश ट्रांजैक्शन एंड बैंक ट्रांजैक्शन विल गो टू कैश बुक. फिर वो परचेज हो, बिना परचेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. नाउ इफ आई राइट परचेज, नेक्स्ट आई एम राइटिंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम. ये भी कैश एंड बैंक में जाएगा क्योंकि कैश एंड, मतलब इन शॉर्ट अगर क्वेश्चन में कैश एंड बैंक है तो अपने दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा किस में जाएगा? कैश एंड बैंक में ही जाएगा. लेकिन अगर कैश एंड बैंक नहीं है तो इट विल गो समवेयर एल्स. क्लियर है? अब परचेज गुड्स फ्रॉम राम ये कहां जाएगा? अब इसमें कैश बैंक तो है नहीं. नाउ गुड्स इज परचेज ऑन क्रेडिट. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स विल गो टू परचेज ऑफ. वेरी गुड. परचेज बुक में जाएगा. मैंने लिखा लेकिन यहां लिखा नहीं गया. इट इज परचेज बुक. सपोज अगेन इट इज गिवन सोल्ड गुड्स फॉर कैश. कौन सी बुक में जाएगा? अब ऐसे कंबाइन सम कम आएंगे, बट आई एम गिविंग द होलिस्टिक व्यू. ये पूरा होलिस्टिक व्यू क्या होने वाला है? परचेज गुड्स फॉर कैश कौन सी बुक में जाएगा? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश बुक. ऑब्वियसली कैश और बैंक आया तो कैश बुक में ही जाएगा. सो आई राइट कैश एंड बैंक. दैट इज गिवन सोल्ड गुड्स टू श्याम. कौन सी बुक में जाएगा? सोल्ड गुड्स टू श्याम. क्रेडिट द सेल्स बुक. वेरी करेक्ट आंसर. इट इज सेल्स बुक. सेम वे अगर रिटर्न होगा तो रिटर्न बुक में चला जाएगा. यहां तक क्लियरिटी है? नाउ आई एम राइटिंग अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन. सपोज बोला है बॉट मशीन फ्रॉम राम. कहां आएगा ये? बॉट मशीन फ्रॉम राम ये कहां आएगा? जर्नल प्रॉपर. एग्जैक्टली. क्यों? देखो कैश बैंक नहीं है तो कैश बुक में नहीं आएगा. परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न जाने के लिए दो कंडीशन है. कैश भी कैश नहीं होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए और गुड्स होना चाहिए. अब ना इसके अंदर कैश है ना इसके अंदर गुड्स है, तो फिर वो सारी चीजें कहां जाती है? दैट ऑल गोज टू जर्नल प्रॉपर, नॉर्मल जर्नल एंट्री. जर्नल प्रॉपर. सो नॉर्मल जितनी भी एंट्री हम करते हैं
जर्नल एंट्री अगर होगी, जो इस तरफ जर्नल एंट्री होगी, तो इनकी सबकी एक ही जगह जर्नल एंट्री हम करते जाते थे। जब सब्सिडरी बुक्स में आ जाएंगे तो व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग कैश बुक, सिर्फ कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन लिखेंगे। व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग परचेज बुक, सिर्फ परचेज बुक के ट्रांजैक्शन लिखेंगे। उसमें दो कंडीशन है, गुड्स होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। परचेज है तो परचेज बुक में, सेल है तो सेल बुक में। अब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें गुड्स भी नहीं है, कैश बैंक में नहीं है, सो वो जो बचे कुछ ट्रांजैक्शन वो सब किस में जाएंगे, जर्नल प्रॉपर में जाएंगे। सो इस तरह से पूरा जो जर्नल एंट्री का पूरा समय, इट इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स इन सब्सिडरी बुक्स। यहां तक क्लियरिटी है? Clear till here? If you are clear, type C in the chat box. If you are clear, type C in the chat box. Yeah. And उसके बाद जब ये सब्सिडरी बुक्स हो गई ना, सब्सिडरी बुक्स हम जो सीखेंगे, ये मैं नीचे कॉपी कर, सब्सिडरी बुक्स थोड़ा सा उसको ऊपर करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, ऑप्शनल को ऊपर करके ये दोनों को नीचे ले आते हैं, कंट्रोल X V। सब्सिडरी बुक्स है। सब्सिडरी बुक्स के बाद भी वापस क्या बनेगा, लेजर। मतलब सब्सिडरी बुक्स के बाद भी हमको लेजर सीखना है। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। So basically what we had understood in this video is we had understood the whole holistic picture about the accounts. कौन सी बुक कब बनती है, क्यों बनती है, किस लिए बनती है, क्या पर्पस है। So in short we understand one thing. In short we understand one thing. Journal entry is a प्राइमरी बुक जिसमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। सब्सिडरी बुक इज आल्सो अ प्राइमरी बुक जिसमें भी सारे ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड होते हैं, बट दोनों ऑप्शन है। जर्नल में कुछ भी सोचना नहीं है, लाइन से सारे ट्रांजैक्शन लिखने जाना है। लेकिन सब्सिडरी बुक्स हो तो हमको सोचना पड़ेगा इन 6 बुक में से कौन सी बुक में मेरी एंट्री जाएगी। दैट इज ओनली द डिफरेंस। वंस द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, देन वी प्रिपेयर लेजर। वंस वी प्रिपेयर लेजर, वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड वी गो टू द फाइनल अकाउंट। वो लेजर तक हमने सीखा है, फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस हम आगे चल के सीखेंगे। क्लियर है? सो दैट्स